तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ एमएस एंगल। एमएस एंगल का वज़न कैसे निकालें। तो इसके लिए हमने एक साइज का एंगल लिया है जिसका साइज हमारा है 50 mm गुना 50 mm गुना 5 mm और उसका जो पूरा लंबाई है वो है हमारा 1 मीटर। तो उस एंगल का जो साइज है वो है 50 mm गुना 50 mm और उसका जो थिकनेस है वो है 5 mm और उस एंगल का जो टोटल लंबाई है वो है हमारा 1 मीटर। तो इस एंगल का हम वज़न निकालेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, पूरा हम बताएंगे आपको कि किस तरह से एंगल का वज़न निकालते हैं। तो एमएस एंगल का वज़न निकालने के लिए आपको जो एंगल का वॉल्यूम है वो आपको पहले पता करना है। उसके बाद सेकंड में आपको डेंसिटी वेट ऑफ स्टील जो कि 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है 7850, ये आपको याद रखना है एंगल का वज़न निकालने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम एंगल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का हमारा फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना उसका जो थिकनेस है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देने पर हमारा वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। तो आइए हम पहले निकालते हैं पार्ट 1 का वॉल्यूम। तो पहले हम इस हिस्से का वॉल्यूम निकालते हैं, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इस हिस्से का पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं जो भी हमारा निकलेगा। तो इसका जो चौड़ाई है वो है हमारा 50 mm और उसका जो थिकनेस है वो है 5 mm और उसकी जो लंबाई है वो है 1 मीटर। तो लंबाई जो है लेंथ उसका 1 मीटर, 1 मीटर हो गया और उसका जो चौड़ाई है वो है 50 mm। तो 50 mm की जगह हमने 0.05 मीटर लिखा है क्योंकि हमने 50 mm को मीटर में चेंज किया है। तो हमारा निकल करके आया है 0.05 मीटर। तो लिख दिया 0.05 मीटर और उसका जो थिकनेस है वो है हमारा 5 mm। तो 5 mm को यदि मीटर में चेंज करेंगे तो 5 को 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल करके आता है 0.05005 मीटर। तो पुट कर दिया हमने सारा चीज़, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा निकल करके आता है 0.0025 मीटर क्यूब। ये वाले हिस्से का तो हमारा निकल गया वॉल्यूम, इस वाले हिस्से का यहाँ तक का हमारा वॉल्यूम निकल गया है पूरा। तो अब हम पार्ट 2 का वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसके लिए भी आपको वही रूल इस्तेमाल करना है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना जो उसकी मोटाई है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो लंबाई है हमारा वो है 1 मीटर, एंगल का जो पूरा लंबाई है वो है 1 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो अब हो गई हमारी 45 mm। तो 45 mm को आप समझिए 45 mm कैसे हुआ। जो पार्ट 1 में हमने निकाला था तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा पूरा वॉल्यूम निकल गया था। अब पार्ट 2 में जो हम निकालेंगे तो पूरा यहाँ तक का हमारा है 50 mm। तो इसमें ये वाला हिस्सा जो है हमारा पार्ट 1 में निकल गया था, इसका हम पहले ही निकाल चुके हैं वॉल्यूम। तो इसमें अब जो हम निकालेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ से यहीं तक का हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो पूरा हमारा 50 mm है तो ये वाला हिस्सा इसमें माइनस हो जाएगा। तो 50 mm में ये वाला हिस्सा है हमारा 5 mm, तो 5 mm माइनस कर देंगे तो हमारा होगा 45 mm। और उसका जो थिकनेस है वो तो 5 mm का 5 mm ही रहेगा। तो आइए हम देखते हैं इसको अब। तो उसका जो लंबाई है वो है 1 मीटर, तो 1 मीटर का 1 मीटर हमने लिख दिया। उसका जो चौड़ाई है वो है 45 mm। तो 45 को mm को हम मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो भाग देने पर हमारा आता है 0.045 मीटर। तो 0.045 मीटर लिख दिया। उसके बाद जो उसका थिकनेस है वो है हमारा 5 mm। तो 5 mm को पहले मीटर में चेंज किया। तो मीटर में चेंज करने के लिए 5 को 1000 से भाग दे दिया तो हमारा निकल करके आया 0.005 मीटर। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा निकल करके आया 0.0002225 मीटर क्यूब। हमारा वॉल्यूम निकल करके आ गया। अब दोनों वॉल्यूम को हम जोड़ देंगे। तो वॉल्यूम जो हमारा है, अब पार्ट 1 का वॉल्यूम और पार्ट 2 का वॉल्यूम दोनों को जोड़ देंगे। तो पार्ट 1 का वॉल्यूम हमने कितना निकाला था, ये था हमारा 0.00025 मीटर क्यूब
और पार्ट 2 का जो वॉल्यूम है वो है हमारा 0.000225 मीटर क्यूब। दोनों को जोड़ने पर हमारा निकल करके आता है 0.00475 मीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम जो है एंगल का वॉल्यूम निकल के पूरा आया एंगल का इतना आया 0.00475 मीटर क्यूब। तो अब हम वेट ऑफ एम एस एंगल, तो एम एस एंगल का वजन निकालने का फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वेट ऑफ स्टील, जो कि 7850 kg पर मीटर क्यूब है 7850। तो जो वॉल्यूम हमारा है 0.00475 इंटू 7850, जो कि डेंसिटी वेट ऑफ स्टील, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर निकल करके हमारा आता है 3.72 kg। तो इस एंगल का हमारा वॉल्यूम और डेंसिटी वेट ऑफ स्टील पता होने पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा निकल करके आया उसका वजन 3.72 kg। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल का वजन आसानी से निकाल सकते हैं।